सो ईरान ने जैसा प्रॉमिस किया था कि इसराइल के स्ट्राइक के बाद हम 3 बार स्ट्राइक करेंगे, जिसको प्रॉमिस 3 भी बोला गया था, तो वैसे ही तरीके से जो कल 2 ऐसे मतलब एक बार रात में हुआ था, फिर सुबह सुबह एक स्ट्राइक हुआ था, उसके बाद फिर से एक बार ईरान ने फिर से एक नया स्ट्राइक किया है इसराइल के ऊपर। और ये बोला जा रहा है कि जो ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो ऑयल पोर्ट्स है इसराइल के, उसके आसपास ही किया गया है, जिसकी वजह से बहुत सारा डैमेज होगा। अब ये एक नया स्ट्राइक है जिसका विजुअल ये सब है, देखो ये एक नया स्ट्राइक है। अब इसकी वजह से कितना डैमेज होता है इसराइल के अंदर, वो तो अब दूसरे दिन ही मालूम होगा, दूसरी सुबह ही मालूम होगा। अब इसके ऊपर कुछ डिबेटेबल पॉइंट्स बोल रहे हैं, जैसे कि यूएस का जो पहला मुद्दा है ना, पहला मुद्दा है और जो मेन मतलब मेजर वाला यही है कि इनका कहना है कि ईरान को बोल रहे कि भाई आप एक काम करो, पहले तो ये स्ट्राइक रोक दो। और जो सेकंड चीज है वो ये है कि उनका कहना यही है स्ट्रेट फॉरवर्ड, जो न्यूक्लियर वेपन्स है और जो न्यूक्लियर इंफ्रास्ट्रक्चर है और जो न्यूक्लियर डेवलपमेंट हो रहा है आपकी कंट्री में, उसको कम्प्लीटली अब वैनिश करना पड़ेगा। मतलब पूरे ईरान में कोई भी न्यूक्लियर वेपन्स के बारे में या फिर न्यूक्लियर ये जो एक इन्वेस्टिगेशन चलते रहते, एक्सपेरिमेंट्स चलते रहते, ये सब कुछ बंद करना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप ये बंद करें तो हम इसराइल से जो कॉन्फ्लिक्ट है उसको रुकाएंगे, और अगर ऐसा करें आप, यूएस के ऊपर आपको डिपेंड होना पड़ेगा न्यूक्लियर वेपन्स के लिए और दूसरे वेपन्स के लिए। ये डायरेक्टली मतलब ये ऐसी बात है कि एक कंट्री को बोल रहे कि आप आपका पूरा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है जो आप डेवलप कर रहे थे इतने सालों से, ये हटा दो, और एक उम्मीद पे, लिटरली देखो एक उम्मीद पे ये बोल रहे कि भाई यूएस पे सपोर्ट करो। अगर ये मतलब होता यूं कि अगर ठीक है ये मान भी लिए, तो बाद में अगर यूएस हाथ उठा लिया तो ये मतलब कुछ मिल इनके पास कुछ रहता नहीं और ये कुछ कर नहीं सकते। लिटरली ये फर्स्ट और मेजर पॉइंट को ही ईरान ने मतलब पूरा हटा दिया है, रिजेक्ट किया है, और इसराइल को वो छोड़ रहे नहीं और लिटरली तीसरी बार स्ट्राइक कर रहे। अब ये भी मतलब मुमकिन है कि इसके बाद इसराइल का भी एक अच्छा खासा रिप्लाई मिलेगा, मगर ये कॉन्फ्लिक्ट देखो अब रुकने वाली है नहीं। अब ये सब चीज में गाजा में जो हो रहा था, वो जो फलस्तीन में हो रहा था, वो फिलहाल के लिए थोड़ा टेम्पररी रुक गया, क्योंकि ईरान और इसराइल ही लड़ रहे। अब जो नए विजुअल्स है वो तो खतरनाक तरीके से आ रहे और वो यही दिखा रहे कि जो ऑयल पोर्ट्स है वहां पे भी सब कुछ डैमेज हो चुका है। अब इसके बारे में और एक ये चीज है कि भाई देखो ये इसराइल में ना सब लोग शैडो बैनिंग कर रहे, मतलब कि जो भी इम्पैक्ट हुआ इस जो ईरान के जो स्ट्राइक्स थे उसका जो इम्पैक्ट था ना, वो लोग कंप्लीटली मीडिया के सामने बता रहे नहीं, क्योंकि अगर बताए तो इसराइल की जो वैल्यू है वो थोड़ी नीचे आती और ये समझ में आ जाता कि ईरान की पावर जरा ज्यादा ऊपर हो रही थी। तो शैडो बैनिंग चल रही, जिसकी वजह से कंप्लीटली ज्यादा विजुअल्स दिख के आ रहे नहीं, क्योंकि वो अपने ही कंट्री में वो जो मीडिया है उसको कंट्रोल करके उसको लिमिटेड रख रहे। अब इसके बारे में आपका क्या मानना है? अब ये कॉन्फ्लिक्ट कब तक रुकेगी, कौन जीतेगा और कौन जीतना चाहिए, ये सब कुछ आप कमेंट करके बोलो, और अगर नए हैं सब्सक्राइब कर लो।